Hello students, you are welcome on CR International School ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए 11th आर्ट्स 11 में सब्जेक्ट हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के अंदर टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले मेजर डिस्टेंट चेंजेस ब्रॉट अप बाय ऑर्गेनाइजेशन, शहरीकरण से कौन से बदलाव आए। इसमें सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ सिटी एंड ट्रेड ट्रेडिंग एक्टिविटी। जितना शहरों का विकास हुआ उतनी तेज गति से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती चली गई। वस्तुओं का लेन देन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाने लगा। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात और निर्यात भी करने लगे। इससे उनकी आपस में कनेक्टिविटी बढ़ी। दूसरा है यूज ऑफ सील्स। वस्तुओं का भारी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना, वो सील लगा करके उसमें भेजते थे। जैसे कि अनाज के बोरे हैं, उनको कोई छेड़ ना सके, इसलिए उसकी पैकिंग तैयार करते थे, फिर उस पर सील लगाते थे ताकि उसको कोई छेड़ ना सके। और ये प्रूव होता था कि उस माल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अगर मान लीजिए किसी यूरोप के किसी शहर से और अगर अरब प्रदेश के अंदर माल भेजा जाना है तो उसमें सील लग के आएगी। सील अगर बिल्कुल सही है तो ये माना जाता था कि माल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इससे जो शहरीकरण हुआ, शहरीकरण से क्योंकि मजदूर सस्ते होते हैं, मजदूर आसानी से मिल जाते हैं और परिवहन सुविधाएं अच्छी होती हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, इसलिए औद्योगिक विकास तेज गति से होता है। इसके बाद है इमरजेंस ऑफ स्टेट्स। जितना ज्यादा शहरों का विकास हुआ उतना ही राज्यों को अभी उद्भव होने का मौका मिला। राज्य भी सशक्त भूमिका में आ गए। इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफ, शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों को शिक्षा का, स्वास्थ्य का उचित सुविधाएं मिलती है, परिवहन सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए उनका जीवन स्तर में सुधार आ जाता है, वो एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। सेंटर्स ऑफ वेरियस कल्चर, ये अलग अलग तरह की संस्कृतियों के लोग विभिन्न क्षेत्रों से आकर के शहरों में बसते हैं, इसलिए बड़े महानगर जो इन चीजों के केंद्र होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के। इसके बाद है हार्ट रेंडरिंग रिमाइंडर गिलगेमिस एपिक्स। गिलगेमिस महाकाव्य से दिल को छूने वाली इस तरह की यादें हमें पता चलती हैं कि जो मतलब शहरी क्षेत्र से क्या क्या प्रभाव पड़ा आम जनता पर, उसका एक उदाहरण इससे मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 2। इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग, हमारी लेखन कला का क्या क्या लाभ मिले हैं अब तक। डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिक्योर, लिखा हुआ कोई भी मैटर है लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, चाहे वो लेखन पट्टियों के रूप में या फिर वो किसी भी कागज के रूप में। आज के समय में सॉफ्टवेयर के रूप में इस चीज को रख सकते हैं, तो आज ज्यादा सुरक्षित हो गया है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, जैसे किसी भी व्यक्ति को लेन देन करना है, पैसे देने हैं किसी को, तो उसको लिखा जा सकता है, अकाउंट तैयार किया जा सकता है, लेखा तैयार किया जा सकता है। लेखा तैयार होने के बाद वह ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन इजियर, एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति को लेन देन आसान हो जाता है, यानी पैसे का लेन देन आसान, वस्तुओं का लेन देन आसान, क्योंकि लिख लेते हैं और वो भूलते नहीं है। इसके बाद कुड हैंडल कॉम्प्लेक्स एक्सचेंजेस, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर देना है, या एक व्यक्ति को कोई वस्तु दूसरी वस्तु चाहिए और वह उसे बेचना चाहता है तो बेच करके दूसरी वस्तु प्राप्त कर सकता है। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कुड पार्टिसिपेट, इसमें बहुत से लोग मिल करके व्यापारिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को ही वो लेन देन संपन्न करना है, अगर बहुत से लोग मिल करके कोई बड़ा उपक्रम चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों के अंदर बहुत से लोग मिल करके और कंपनी को चलाते हैं। पॉसिबल कैलेंडर्स, कैलेंडर बनाना आसान हो गया, इसमें छुट्टी पहले निर्धारित कर दी जाती है, जैसे त्योहार या कोई भी महत्वपूर्ण तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। इसके अलावा जैसे कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, इसके अलावा सभी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो पहले से निश्चित कर देते हैं, जैसे पंचांग वगैरह भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ये सब लेखन कला से ही संभव हो पाया है। टाइम रेकॉर्डिंग, टाइम का सदुपयोग स्टार्ट हुआ क्योंकि कैलेंडर के जरिए टाइम को सुनिश्चित कर दिया गया कि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ आउटगोइंग एंड इनकमिंग स्टॉक्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे बाहर जाने वाली वस्तुएं आउटगोइंग और जो बाहर से आने वाली वस्तुएं आयातित वस्तुओं को हम इनकमिंग स्टॉक्स के रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी देश को इनकी जरूरत पड़ती है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। रिकॉर्ड मेंटेन किस कला से होता है? लेखन कला से होता है। इसके बाद एनहेंस द पावर ऑफ किंग, राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी। लेखन कला से कोई भी अपने राज्यादेश या अपना कोई भी आदेश लिख करके जनता तक पहुंचा सकता था।
इसके अलावा लिटरेचर हाई हो गया, लेखन कला का आविष्कार होने के बाद ज्यादा अच्छे लेखक अच्छी अपने लेखन, अपने विचारों को, अपने कौशल को लोगों के सामने लाने लगे, अपने संप्रेषण कला का विकास हुआ और साहित्य का बहुत ही उच्च शैली के साथ में विकास हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक है द लीगेसी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर उसकी देन क्या रही है, उसने हमें क्या क्या प्रदान किया। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। इसमें लेखन कला का विकास क्योंकि इसी समय के दौरान हुआ है और उसी से हमें पता चला है कि लेखन कला होती क्या है, पहले लिखना ही नहीं आता था लोगों को। इसके बाद है मैथमेटिक्स और साइंस। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां यहाँ से हमें मिलती हैं। गणित के अंदर जैसे टैबलेट्स जो पहाड़े हैं उनको हम टेबल्स को यहाँ से सीखते हैं। साइंस के अंदर एक से बढ़कर एक जो खोज कार्य है वो उसी समय स्टार्ट हो गया था। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेबल्स, इसके अंदर गुणा और भाग की जो टेबल्स हैं उनका ज्ञान उन लोगों को था, उन्होंने हमें प्रदान किया। इसके अलावा टाइम डिवीजन की बात करें हम, टाइम डिवीजन में जैसे पूरे वर्ष को 12 महीनों में 12 महीने को जैसे हर महीने के अंदर जैसे 365 दिन, और इसके अलावा जो आपका टाइम डिवीजन के अंदर एक महीने के अंदर 4 हफ्ते और एक जो इसके अंदर एक दिन के अंदर जैसे निश्चित 24 घंटे और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, इस तरह का जो डिवीजन टाइम डिवीजन उन्होंने बताया वो आज तक भी उसको अपनाया जा रहा है। सारी दुनिया उस चीज को यूज में ले रही है। इसके अलावा सोलर और लूनर एक्लिप्स, इन्होंने सारी दुनिया को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरीके से पृथ्वी की क्या स्थिति होती है, चंद्रमा की क्या स्थिति होती है, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं, इसके बारे में सारी दुनिया को ज्ञान प्रदान किया। धन्यवाद। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मेजर डिस्टेंस चेंजेस ब्रॉट अप अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से कौन कौन से बदलाव आए। इसमें पहला बदलाव ग्रोथ ऑफ सिटी एंड क्रेज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, शहरों के अंदर तेज गति से व्यापारिक गतिविधियों का विकास हो गया। दूसरी बात यूज ऑफ सिल, ज्यादा से ज्यादा मोहर का इस्तेमाल किया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले माल के साथ इसकी गारंटी होती थी कि वह माल किसी के द्वारा छेड़ा नहीं गया है और गारंटी है कि वो अनपैक्ड नहीं हुआ, किसी ने उसे खोला नहीं। बूस्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस समय तेज गति से औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शहरीकरण ने बहुत मदद की, क्योंकि शहरों में बहुत बड़ी संख्या रहती है और मजदूर सस्ते मिल जाते हैं। इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का उद्भव देखने को मिला, विकास देखने को मिला। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि शहरीकरण में शिक्षा, स्वास्थ्य और हर तरह की जरूरत पूरी हो जाती है, परिवहन के अच्छे संसाधन होते हैं, इस वजह से लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है। सेंटर्स ऑफ वेरियस कल्चर, इसमें बहुत सी संस्कृतियों के लोग एक ही जगह पर आकर रहने लगते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, तो यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों के लोग आकर रहते हैं, तो विभिन्न कल्चर का एक समागम देखने को मिलता है। हार्ट ट्रेंडलिंग रिमाइंडर पिलग्रिमेज सर्किट, इसमें दिल को पुरानी यादें से जोड़ने के लिए एक गिलगामेश महाकाव्य से भी इस चीज का प्रमाण मिलता है कि शहरीकरण से बहुत बड़ा फायदा मिला। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग को रिवाइज करें। डॉक्यूमेंट सिक्योर, इससे दस्तावेज सुरक्षित हो गए, एक बार लिख देने के बाद दस्तावेज सदा के लिए सुरक्षित हो गए। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, लेख तैयार कर सकते थे, लेखा जोखा तैयार कर सकते थे, उनका बेहतर रखरखाव रखा जा सकता था, ये बहुत काम की चीज होती थी। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड रखना, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना आसान हो गया। बैंकिंग संस्थाएं अस्तित्व में आ सकती थी, अब एक माहौल बनने लगा। ट्रांजैक्शन इजियर, लेन देन आसान हो गया। इसके बाद गुड हैंडल कॉम्प्लेक्स एक्सचेंजेस, वस्तुओं का आदान प्रदान आसान हो गया, क्योंकि उसकी कीमत निर्धारित की जाने लगी, कीमत देकर के वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स could participate, अधिक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी सौदा तय कर सकते थे, खरीद सकते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। पॉसिबल कैलेंडर्स, और कैलेंडर का
उस समय शायद विकास हो गया था, क्योंकि राइटिंग की वजह से ये सब संभव हो पाया। यानी ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि राइटिंग की बदौलत ही वर्ष को महीनों में और महीने को दिनों में बांट दिया गया था। टाइम ट्रैवलिंग इसे समय का सदुपयोग लोगों के अंदर आया और समय की सुनिश्चितता की वजह से हर कार्य को समय पर करने वाली बात लोगों के जेहन में अटकी। रिकॉर्ड ऑफ आउटगोइंग इनकमिंग स्टॉक्स, इसके अंदर विभिन्न वस्तुओं का बाहर जाना, विभिन्न वस्तुओं का बाहर से आना, आयात और निर्यात से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखा गया। एनहेंस द पावर ऑफ किंग, राजा की शक्तियों का विस्तार हुआ, क्योंकि लेखन के द्वारा कोई भी राजा अपना आदेश किसी को जारी कर सकता था। लिटरेचर हाई ऑर्डर, इस समय साहित्य का भी बहुत तेज गति से विकास हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, लीगेसी ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। इस समय लेखन कला का विकास, मैथमेटिक्स एंड साइंस, विज्ञान और गणित की जो क्षमताएं थी उनका बहुत तेज गति से विकास हुआ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेबल्स, इसमें गुणा और भाग की जो टेबल्स थे वो तैयार किए गए। टाइम डिवीजन, समय का विभाजन किया गया। इसके अंदर पूरे वर्ष को महीने में, महीने को सप्ताह में, सप्ताह के बाद दिन में, और दिन के बाद उसको 24 घंटे में, 24 घंटे से उसे छोटी इकाई के रूप में 1 घंटे में, 24 घंटे में जो अंदर जो मिनट की अवधि 60 मिनट रखी गई और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड रखी गई। इस तरीके से समय का विभाजन उस समय हुआ और सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में जानकारी उन्होंने हमें प्रदान की। इसमें जो सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी प्रॉपरली लोगों को दी गई। ये आपका रिवाइज हो चुका है।